ठीक है, इसके बाद ऐसे ही आप देखोगे 50 माइनस 50 वो हो गया 0, तो 0 का मॉड भी 0 ही होगा, वो 0 हो गया। 70 माइनस 50 वो होता है 20, तो प्लस के 20 का मॉड भी प्लस का 20 ही होता है। फिर 90 माइनस 50 40, तो ये 40 हो गया। तो ये तो हो गया डी आई। डी आई के बाद हमें निकालना होता है मीन डेविएशन निकालने के लिए एफ आई डी आई। ठीक है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ एफ आई डी आई। ठीक है, ये कल का रात का करा हुआ है, ये तुम्हारे क्लास ही हुई थी आखिरी में से। यस सर। देखिएगा एफ आई डी आई जो है, एफ आई डी आई क्या हो गया 4 सर अब तो हो जाएगा, अब हो जाएगा। 160 आ जाएगा एंड एज वैल्यू निकल जाएगी। बस 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 यही है। और बताइए सर उसमें से मीडियन डेविएशन वाले क्वेश्चन में मीडियन तो निकल गया, बट सर 13 और 14 ऑब्जर्वेशन को सम अप क्यों करा? अच्छा अभी देख रहा हूँ। कौन सा वाला बता रहा हूँ, दोबारा बताओ जरा, क्वेश्चन बोल दो एक बार। सर एग्जांपल 6 है मेरे में, ये 5 7 9 10 12 15। 5 7 9 10 12 15 ठीक है ना। और फिर वो बोल रहे हैं फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो ये यही वाला तो है 5 सर मैंने 7। रिकॉर्डिंग, सर मैंने इसको रिकॉर्डिंग में चेक किया था, आपने जो स्टार्ट से रिकॉर्डिंग की थी वही है ना ये? हाँ वही वाला है। सर बट इसमें फिर एंड में क्या होगा, लाइक वो निकल गया डीआई, बट इस बुक में समझ क्यों कर रखा है ऐसे? बुक में क्या कर रखा है देखता हूँ मैं। जैसे 26 वो छोड़ो वो छोड़ो आप वो छोड़ो, ये मेथड समझ में आ गया कि नहीं? सर ऐसे तो निकल जाएगा बट बस ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, बुक वाला मेथड अलग है, वो छोड़ दो आप। ठीक है। हाँ ठीक है, और बताइए आप कुछ। सर बस ठीक है, उसके बाद जो ये फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा है, ये वाले करें? नहीं सर दो इसके दो प्रैक्टिस कर रहे थे मैंने 7 और ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मेरी बुक में दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10 10 से 20 ऐसे दे रखा है। ठीक है सर। देखना तुम्हारी में कौन सा एग्जाम्पल है ये। सर नाइट एग्जाम्पल 9 सर एक हो गया था। हो गया था, छोड़ दूँ फिर इसको। यस सर। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है ये सर हो गया था, ये हो भी हो गया। चलिए ठीक है, तो फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ, सेंटर डेविएशन। इनमें बस आप एग्जांपल्स कर लो, आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस मेथड आना चाहिए। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस में सिर्फ डेटा वैल्यू बस अलग अलग कर रखी है, और कोई ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है। हाँ जी, अगला टॉपिक आप लिखेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिएगा फॉर अनग्रुप्ड डेटा, VAR(x), या तो ऐसे बोल देते हैं वेरिएंस ऑफ x, या फिर इसको बोल देते हैं स्मॉल सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा
एक्स आई माइनस एक्स बार सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और अपॉन कैपिटल एन, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। ये हो गया, ये तो हो गया अनग्रुप्ड डेटा के लिए वेरिएंस। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं एस डी, या फिर ये होता है इसका मतलब ये सिग्मा स्क्वायर है, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, मतलब वेरिएंस, वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट आप ले लो तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसका एक फॉर्मूला और होता है। इसका एक फॉर्मूला ये है, या तो ये निकाल लिया सिग्मा स्क्वायर इस तरीके से अनग्रुप्ड डेटा का, और एक फॉर्मूला ये है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। एक्स बार होता है मीन, एक्स बार का स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये होता है इसका। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन का भी एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा इज इक्वल टू, बस ये जो आया है इसी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट ले लो तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ तक समझ गए? बस ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। उसके बाद अगला नोट करिएगा, जैसे ये हुआ अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ऐसे ही नोट कीजिए फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या है, ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या है कि जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो वहाँ पर कैसे करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, ये हो गया वेरिएंस, वेरिएंस है सिग्मा एक्स सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। ये तो हो गया वेरिएंस के लिए, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म का अंडर रूट ले लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, तो ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, बस इतना ही करना है हमको, बस ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब इसके एग्जांपल्स पर आ जाइए। अच्छा, जो मेरी बुक है, मेरी बुक में इसके 8 9 10 11 12 13 14 एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। तुम देख लो तुम्हारी में कितने एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये जो मीन डेविएशन वाला टॉपिक था जो अभी हमने करा, उसके बाद में जो टॉपिक है वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसमें मेरी बुक में 14 एग्जांपल्स दे रखे हैं, तुम्हारी में कितने हैं? सर एक सेकंड, 5 सर 12 सर मेरी भी 14 14 है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 है मेरी में, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। और डेटा दे रखा है 6 10 7 13 4 12। समझ गए? यही है तुम्हारे में भी? यस सर। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं फिर।
एग्जाम्पल 1 में हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, इसका मतलब क्या है, ये अनग्रुप्ड डेटा है। एग्जाम्पल 1 जो है इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, तो ये अनग्रुप्ड डेटा है। फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो 6, 10, 7, 13, 4, 12, 8, 12। तो सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन एक्स बार। एक्स बार क्या होता है कि सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ का सिग्मा कर दीजिए, यानी कि सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाई एन। एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई का मतलब सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दो। सारी वैल्यूज़ क्या क्या ले रखी हैं, 6, 10, 7, 13। 6, 10, 7, 13, 4, 12, 8, 12, 6, 10, 7, 13, 4, 12, 8, 12। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है, तो 6, 10, 7, 13, 4, 12, 8, 12। ठीक है, तो सबको ऐड कर दो। 6 + 10 हो गया 16, 16, 16 + 7 हो गया 23, 23 और 13 हो गया 36, 36 और 4 हो गया 40, 40 और 20, 60, ये 72 हो गया। 72 अपॉन 8, 8 × 8, 8 × 9 = 72। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई 9। तो मीन की वैल्यू तो आ गई 9। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आप इसका वेरिएंस निकालिए। तो वेरिएंस निकालेंगे जब अनग्रुप्ड डेटा होता है, तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे। ये वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है अनग्रुप्ड डेटा का, इज सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब क्या है कि हम हर वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, सिग्मा या ज़्यादा अच्छा मेथड ये है, ज़्यादा अच्छा मेथड ये है, ये शॉर्टकट मेथड है इसका, कि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करो। अब एक्स आई स्क्वायर कैसे होगा, मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए एक टेबल बना लेता हूँ। ये जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, इन सब वैल्यूज़ को हम बोलेंगे एक्स आई। तो यहाँ लिखेंगे एक्स आई। एक्स आई क्या हो गया, 6, 10, 7, 13, 6, 10, 7, 13, 6, 10, 7, 13, 4, 12, 8, 12, 4, 12, 8, 12। ये तो हो गया एक्स आई। फिर निकालो एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर इज 36, 10 का स्क्वायर इज 100, 7 का स्क्वायर इज 49, 13 का स्क्वायर इज 169, 4 का स्क्वायर इज 16, 12 का स्क्वायर इज 144, 8 का स्क्वायर इज 64, 12 का स्क्वायर इज 144। तो ये एक्स आई स्क्वायर हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, यानी कि जितनी भी एक्स आई स्क्वायर है सबको ऐड कर दो, इसका सिग्मा करना है। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 + 9 15, 15 + 9 24, + 6 30, + 4 34, + 4 34 + 4 कितना हो गया 38 और 4 42। 4 कैरी आ गया, 4 + 3 7, + 4 11, + 6 17, + 1 18, + 4 22, + 6 28, + 4 32। 3 कैरी आ गया, 3 + 1 4, + 1 5, + 1 6, + 1 7। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 722। देयरफॉर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना हो गया 722 अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार आया था 9, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 9 जा 72,
8 9 था 72, अब 0 तो 8 के टेबल में आएगा नहीं, तो 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 लगाया तो 20 हो गया, 8 2 16, 20 माइनस 16 इज 4, 4 0 40, 8 5 40, तो 90.25 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81.00, सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 0 इज 5, 2 माइनस 0 इज 2, 90 माइनस 81 कितना हो गया 9.25, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यानी कि वेरिएंस की वैल्यू आ गई 9.25, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके सर। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं, ये जो वेरिएंस आया है ना, इसी का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालना आता है, याद है? सर यस। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे 9.25 का, तो ये करके आप देख लेना 3.04 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, समझ गए। और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अंडर रूट लेना, स्क्वायर रूट लेना, अगर नहीं याद हो, भूल गए हो तो बता देना, मैं करवा दूंगा कैसे होता है। सर छोटे नंबर्स का याद है, जो दूसरा मेथड होता है ना डिवीजन वाला, वो मुझसे चल। ये वाला बताऊँ कैसे करा है? यस सर। देखिए ये ना ऐसे करते हैं कि जैसे 9.25 है, 9.25, तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल से पहले दो दो के ग्रुप बनाते हैं, दो दो के ग्रुप। अब 9 तो एक ही नंबर है, तो एक का ही ग्रुप बनेगा, डेसिमल के बाद भी दो दो के ग्रुप बनाते हैं, तो दो तो ये हो गए और दो ये हो गए। डेसिमल से पहले जो ग्रुप बनाते हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट बनाते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए 161 लिखा हुआ हो, तो 16 और 1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे 16 और 1, मतलब पहले इधर से स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट टूवर्ड्स योर लेफ्ट, आप दो दो के ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये 9 आ गया, तो अब मैं ये देखूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं इसके आसपास के, तो 9 के आसपास तो 3 है परफेक्ट स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है। और 9 माइनस 9 इज 0, फिर दो दो नंबर उतारते हैं, तो यहाँ पर 25 उतार लिया, तो 25 डेसिमल के बाद है ना, तो यहाँ डेसिमल लगा दो। फिर मुझे क्या करना होगा कि 3 में 3 को मल्टीप्लाई करा था तो 9 आया था, अब 3 में 3 को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ आ गया 6, फिर 6 के आगे कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लिख दिया, तो 61 बन गया। अब इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 61 इज 61, ठीक है। लेकिन ये 61 तो 25 से बड़ा है, तो इससे तो बात बनेगी नहीं, तो आप क्या करें, 6 के आगे 0 लगा दें और फिर उसको 0 से ही मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 60 हो गया, तो उसको 0 से ही मल्टीप्लाई, मतलब जो भी नंबर आता है ना उसके आगे एक डिजिट लगाते हैं, और फिर जो नंबर बनता है, जैसे मान लीजिए 6 के आगे 1 लगा दिया तो 61 बन गया, तो फिर उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 6 के आगे 2 लगा दिया तो 62 हो गया, तो 62 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से हमने तो सबसे छोटा नंबर लगा कर देखा 1, तो 61 को जब 1 से मल्टीप्लाई करा तो 61 आ रहा है, वो तो 25 से बड़ा है ना, मुझे तो इससे छोटा नंबर चाहिए, तो यहाँ बात नहीं बनेगी, 1 लगाने से बात नहीं बनेगी, तो फिर मैंने कहा 1 से छोटा क्या है 0, तो 0 लगा दिया, तो 0 लगाया तो ये बन गया 60, तो 60 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा 0, एनीथिंग इनटू 0 इज 0, तो ये आ गया 0, तो इधर 0 आ गया, 25 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा तो 25 आया, फिर 2 0 और उतार लिए नीचे, तो 2500 हो गया ये। अब हमने 60 में 0 को मल्टीप्लाई करा था तो 0 आया था, अब 60 में 0 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60, अब 60 के आगे कोई नंबर लगाओ, 60 के आगे 1 लगा लिया तो 601, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 601, ये 2500 से बहुत छोटा है, तो अगला नंबर लगा कर देखते हैं, 4 लगा कर देखते हैं, 4 लगा लिया तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 0 जा 0 और 1 1, 4 6 जा 24, 2 4 1 6, तो ये परफेक्टली फिट बैठेगा यहाँ पर कि इससे थोड़ा सा छोटा है 2500 से, और 60 के आगे 4 लगा है तो यहाँ भी 4 लिख दिया, तो 2 4 1 6। अब आगे कुछ भी आता रहे मुझे मतलब नहीं, मैं जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे डेसिमल के बाद बस 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही निकालना है, उसके आगे नहीं निकालना, समझ गए मेरी बात?
यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद तो इस तरह से हमारा इसकी वैल्यू आ गई 3.04। मैं और एक दो एग्जांपल्स लूँगा तो उसमें भी स्क्वायर रूट बता दूंगा कैसे निकालते हैं। तो उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 2 है मेरी बुक में, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। यही दे रखा है, आपकी बुक में भी यही दे रखा है। एक सेकंड सर। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। एग्जांपल 2। यस सर। ठीक है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इसमें देखिए द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, तो 3 के जो पहले 10 मल्टीपल्स हैं वो क्या है, मतलब 3 का टेबल 3 से लेकर 30 तक। ये तो एक तो मीन पूछ रहे हैं और एक वेरिएंस पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वेरिएंस के लिए मुझे एक्स आई के स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्स आई क्या हो गया, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्स आई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225, 18 का 324, 21 का 441, 24 का 576। ठीक है, अच्छा उसके बाद 27 का निकालना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता। 7 7 49, 7 2 14 और 4 18, फिर 2 7 14, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, ये 9 हो गया। 8 + 4 12, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 5 7 7 29 हो गया और 30 का हो गया 900। ठीक है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 9 + 6 15, 9 + 6 15, 15 + 1 16, 16 + 4 20 + 5 25 + 4 25 + 4 29, 29 + 1 30, 30 + 1 दोबारा देखते हैं। 9 + 6 15 + 1 16 + 4 20 25 29 30 36 45, 4 कैरी आ गया। 4 + 3 7 + 8 15 + 4 19 + 2 21 + 2 23 + 4 27 + 7 34 + 2 36, 3 कैरी आ गया। 3 + 1 4 + 2 6 + 3 9 + 4 13 + 5 18 + 7 25 और 9 34, तो 3465। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 3465। लेकिन पहले मुझे निकालना है मीन। तो मीन निकालने के लिए सारे सिग्मा मतलब सारे एक्स आई को ऐड करना पड़ता है। तो सिग्मा एक्स आई कितना हो जाएगा, 3 + 6 3 + 6 9 + 9 18 + 2 20 + 5 25 + 8 33 + 1 34, 34 + 4 38 + 7 45, 4 कैरी आ गया। 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13 + 3 16 165। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप मीन निकाल लेंगे। उन्होंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। मीन है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अब सिग्मा एक्स आई कितना है, 165। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। तो ये हो गया 16.5। मीन की वैल्यू होगी 16.5। बोलिए क्लियर। ठीक है सर। ठीक है, ये तो मीन हो गया। अब मीन के बाद जो मेन चीज़ है वो क्या है, स्टैंडर्ड ये वेरिएंस। इन्होंने अगला पूछा है आपसे वेरिएंस। चलिए जी, वेरिएंस ही पूछा है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते तो स्क्वायर रूट लेना पड़ता।
तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार तो आ गया 16.5, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज 3465 और एन कितना है 10 माइनस एक्स बार है 16.5, तो 16.5 का स्क्वायर, 16.5 का स्क्वायर कैसे करेंगे 16.5 16.5 into 16.5, तो 5 5s are 25, 2 carry 5 6 are 30 और 2 32, 3 carry 5 1s are 5 और 3 8, ये हो गया। फिर 6 5s are 30, 3 carry आ गया 6 6 are 36 और 3 39, फिर 3 carry आ गया 6 1s are 6 और 3 9, डबल क्रॉस 5 6 1, ये आ गया 5, ये 2 8 प्लस 9 17 और 5 22, 2 कैरी आ गया 2 प्लस 9 11 प्लस 6 17, 1 कैरी आ गया 27225, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नहीं एक डिजिट इधर एक डिजिट इधर, तो ये हो गया 272.25, ये हो गया 346.50 और ये 272.25, सब्ट्रैक्ट करिए 50 माइनस 25 तो 25 हो गया, फिर 6 माइनस 2 इज 4, 14 माइनस 6 माइनस 2 इज 4, 14 माइनस 7 इज 7, 14 माइनस 7 इज 7, इधर 74.25 आ गया हमारा वेरिएंस, बताइए क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 3 में इन्होंने दिया है फाइंड द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो पहले जो n नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये तीनों चीज़ें बतानी हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले मीन निकालते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, तो एक्स आई का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते कहाँ तक, n तक। ऐसे ही एक्स आई स्क्वायर ये हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर 9, और 16 25, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचे, n स्क्वायर तक, ये हो गया। यस सर। ठीक, अब जरा देखिएगा एक्स आई हो गया और एक्स आई स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, हमें दो चीज़ें याद रखनी है। मैं आपको दो चीज़ें याद करवाता हूँ, ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज में शायद करा भी होगा, अगर नहीं भी करा है तो दो रिलेशन याद रखिए। एक तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वो क्या होता है, ये एपी से इस चीज़ को डिराइव करा जा सकता है। यहाँ नोट करें, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, नोट करके लिखिएगा। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। फिर है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब मैं ये कहूँगा मीन कैसे निकलेगा।
सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 टिल एन। तो और अपॉन में कैपिटल एन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, स्मॉल एन। भाई 1 से लेकर 3 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3। 1 से लेकर 5 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशंस। ठीक, तो 1 से लेकर n तक कितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी, n ऑब्जर्वेशंस। तो अपॉन में n आ गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये याद रखना है आपको रिलेशन, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक, तो ऊपर एक रैशनल एक्सप्रेशन है, नीचे रैशनल एक्सप्रेशन बना लो इसको n को, क्या हो जाएगा n अपॉन 1। तो जब ऊपर रैशनल एक्सप्रेशन दे रखा होता है, नीचे रैशनल नहीं दे रखा होता, तो नीचे वाले को रैशनल बनाते हैं। सिमिलरली अगर नीचे रैशनल दे रखा हो और ऊपर रैशनल ना हो तो उसको भी अपॉन 1 करके रैशनल बना लो। अब सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो n इंटू एन प्लस 1 और 1 ये मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। n इंटू एन प्लस 1 ये तो आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे 2 और n, तो 2n, n से n कट गया तो हमारा मीन आ गया n प्लस 1/2। मीन आ गया n प्लस 1/2। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जी स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, ये ऐसे निकलेगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल एन का स्क्वायर, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, स्मॉल एन, माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार कितना है, n प्लस 1/2, तो n प्लस 1/2 का स्क्वायर। So 1 square plus 2 square plus 3 square, sum of the squares of first and natural number n into n plus 1 into 2n plus 1/6, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। अपॉन में दे रखा है n, और n जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, तो उसको रैशनल कैसे बनाएंगे, अपॉन 1 करके। ठीक है, माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। बीच वाले टर्म मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 6n माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इधर n से n कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इधर भी n प्लस 1 है, इधर भी n प्लस 1 है, कॉमन ले लो, n प्लस 1 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n प्लस 1 अपॉन 4। n प्लस 1 है इधर, तो केवल 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, 6 2 12, 2 इंटू 2n प्लस 1, 4 3 12, 3 इंटू n प्लस 1, n प्लस 1, इसको एक्सपैंड करेंगे 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 अपॉन 12। 4n माइनस 3n क्या हो गया, n हो गया, n और 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1 अपॉन में 12, तो n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। बताइए जी, समझ गए?
ठीक है ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेना। ठीक भाई, इसके क्वेश्चंस करिएगा ट्राई, बाकी कल देखता हूँ मैं। ओके सर। ठीक है, एग्जांपल्स कर लेना इसके ट्राई। ओके सर। चलिए ओके।